नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 9। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, यानी कि जो भी आंदोलन चलाए गए थे मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, किन्हीं भी फैक्ट्रीज का मैनेजमेंट जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए जो भी आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो चलिए देखते हैं द फैक्ट्री एक्ट क्या था। तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है ये 1 अप्रैल 1949 को जो है हाईलाइट हुआ था। ये पूरे इंडिया में चला था और ये एक ऐसा एक्ट था जिससे कि हमारा फैक्ट्री का पूरा जो है सिस्टम ही बदल गया। पहले के ज़माने में जो फैक्ट्री का सिस्टम था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था, वो पूरी तरह से इस एक्ट ने बदल दिया। और आज के ज़माने में हम लोग जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं, वो सभी इस फैक्ट्री एक्ट की बदौलत ही है। तो चलिए देखते हैं इस फैक्ट्री एक्ट में हमने जो है क्या क्या हासिल किया। तो इस फैक्ट्री एक्ट की बदौलत हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे एक प्रॉपर रिस्पेक्ट जो है मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो सभी को जो है प्रॉपर एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा फैक्ट्री एक्ट का पहला प्रायोरिटी। फिर हमारा फैक्ट्री एक्ट का दूसरा प्रायोरिटी ये है कि हम लोग का जो है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है डिस्प्ले करना चाहिए वर्कर्स के बीच, ताकि वर्कर्स को जो है बाद में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है वर्कर को ज्वाइनिंग से पहले ही दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को लेके था कि सभी वर्कर्स को जो है एक सेफ्टी इन्वायरमेंट मिले, एक वेलफेयर और हेल्थी इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटीज़ मिले, ताकि कोई भी वर्किंग आवर्स के टाइम उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो उनका जो है इलाज हो सके, उनका जो है अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सके। और ये जो है किसी भी फैक्ट्री और मैनेजमेंट का जो है टॉप प्रायोरिटीज़ होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी ये था कि किसी भी फैक्ट्री में जो है एक प्रॉपर वर्किंग आवर लिमिटेड होना चाहिए और ये जो है एम्प्लॉय को पहले ही बता दिया गया होना चाहिए कि उसे जो है इतना वर्किंग आवर मिलेगा, टाइम मिलेगा वर्क करने के लिए, और इससे ज़्यादा जो है कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी मैनेजमेंट जो है किसी को वर्क नहीं करा सकता। फिर हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी ये था कि हम लोग जो है स्पेशली वुमेंस एंड चिल्ड्रेंस के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस रखे थे, ताकि वो लोग जो है फैक्ट्रीज़ में अगर काम करें तो उनको जो है कुछ स्पेशल सर्विसेज मिल सके। फिर हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी ये था कि हमारा जो है कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फिर फैक्ट्रीज़ में जो है एक तरह का पीस, हारमोनी एज कह सकते हैं हम लोग, जो है भाईचारा बना हुआ होना चाहिए। हम लोग जो है वहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। पहले देखते थे ना, फैक्ट्रीज़ में अगर काम नहीं होता था तो चाबुक लेकर के पीटते थे लोगों को, तो वैसा अभी नहीं होता है। तो अमिताभ बच्चन की मूवी तो आपको याद होगी, मर्द को दर्द नहीं होता वाला मूवी, क्या नाम था उसका, मर्द, यस। यही मूवी में जो है इस पार्ट को अच्छी तरह से दर्शाया भी गया है कि उस टाइम के फैक्ट्रीज में किस तरह का जो है एक्सप्लोजन किया जाता था लेबर्स पर और सभी वर्कर्स पर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वेरियस प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट का वेरियस प्रोविजंस क्या था हमारा, सबसे पहला प्रोविजन जो आता है वो आता है हमारा नोटिस बाय ऑक्यूपायर, यानी कि कोई भी वर्कर अगर हमेशा गलती करते रहता है, उसकी गलती को जो है नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, उस वर्कर को ही जो है हम लोग गेट आउट कर देते हैं, यानी कि फायर कर देते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं, काम से ही हटा देते हैं। लेकिन क्या हम लोग उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। उसको जो है हम लोग 15 दिन पहले ही नोटिस देते हैं कि आपके अगर काम में कोई भी सुधार नहीं हुआ तो हम लोग जो है आपको निकाल सकते हैं, या फिर जो है आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग उसको 15 दिन पहले ही जो है एक नोटिस भेजते हैं, और ये करना जो है ज़रूरी है किसी भी वर्कर को काम से निकालने के लिए आज के टाइम पर आफ्टर फैक्ट्री एक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविजन आता है जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, यानी कि जो ऑक्यूपायर होता है, हमारा जो मालिक होता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान दे। वो सभी वर्कर्स के जो है हेल्थ को अच्छी तरह से देखे और उन्हें जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ताकि वो लोग जो है अच्छी तरह से काम कर पाए। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविजन आता है हेल्थ प्रोविजन। तो हेल्थ प्रोविजन क्या है, चलिए देखते हैं। तो हेल्थ प्रोविजन में जो है हम लोग का लेबर्स एंड वर्कर्स का जो है
किस तरह से हेल्थ को अच्छा रखा जा सके, इसके लिए हम लोग जो है वर्क करते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली जो है क्लीनिंगनेस को देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस को देखते हैं, अच्छी तरह से इनको जो है अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। कोई भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं तो उनको जो है अच्छी तरह से हटा देते हैं, और क्लीनिंगनेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर हम लोग वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, और वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इस पे हम लोग जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर हम लोग जो है डस्ट एंड फॉर्म्स यानी कि जो है धूल मिट्टी का जो है ज़्यादा उपहार नहीं आने देते हैं। धूल मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है माइन्यूट करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि कभी भी अगर वर्क के टाइम ज़्यादा अगर गर्मी आ जाए या फिर कुछ ऐसा माइनिंग वगैरह के काम में होता है स्पेशली, वहाँ पर हम लोग जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो है वर्कर्स को ज़्यादा टेम्परेचर में रहना ना पड़े, ज़्यादा हम लोग का वर्कर्स को परेशानी झेलना ना फिर पड़े। हमारे और भी हेल्थ प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि हो गया ओवर क्राउडिंग, लाइटिंग, फिर आता है ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन एंड यूरिन्स मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, जो है सभी फैसिलिटीज़ वर्कर्स के लिए प्रोवाइडेड होने चाहिए, ताकि उनका जो है हेल्थ पूरी तरह से इंश्योर हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न आता है सेफ्टी प्रोविज़न, जिससे कि हम लोग वर्कर्स की सेफ्टी को जो है अच्छी तरह से इंश्योर करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वेलफेयर प्रोविज़न। तो वेलफेयर प्रोविज़न में हम लोग जो है अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि सब कुछ जो है अप्लायंसेस जो भी सर्व किए जा रहे हैं, सब कुछ जो है क्लीन होने चाहिए, सब कुछ जो है वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, और कोई भी छोटे मोटे माइनर डैमेजेस पर हम लोग जो है उन्हें मेडिसिन्स या फिर कह सकते हैं फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा एक जो है फिक्स वर्किंग आवर प्रेजेंट होना चाहिए, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर जो है फिक्स किया हुआ होना चाहिए किसी भी फैक्ट्रीज या फिर किसी भी जो है इंडस्ट्री में, ताकि वर्कर को जो है एक आइडिया मिल सके कि वो लोग जो है कितने घंटे यहाँ पर एक्चुअली काम करने वाले हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्रोविज़न, जो कि है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड्स। अब जो है वुमेन्स लोग के लिए एंड चाइल्ड्स लोग के लिए कुछ स्पेशल हमारा प्रोविज़न रखा गया है यहाँ पर, कि वुमेन्स लोग जो है वो 6 बजे सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। ये जो है हमारा एक स्पेशल प्रोविज़न है कि हम लोग जो है किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वुमेन को 7 बजे के बाद जो है वर्क नहीं करा सकते हैं। ये हमारा प्रोविज़न था। और हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न था चाइल्ड्स को लेकर के, कि हम लोग जो है चाइल्ड लेबरिंग नहीं करा सकते हैं, किसी भी छोटे बच्चे से हम लोग काम नहीं करा सकते हैं। तो ये थे हमारे फैक्ट्री एक्ट के कुछ प्रोविजंस। तो अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट आंदोलन को, यानी कि नेक्स्ट एक्ट को। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग शॉर्ट में ESI एक्ट भी बोलते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो है हर एक एम्प्लॉय को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, और एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत जो है उनको अगर कुछ भी हो जाता है या फिर जो है वो लोग रिटायर होते हैं, तो उनके फैमिली को जो है कुछ अमाउंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो लोग जो है आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता सके, वेलफेयर ज़िंदगी जो है अच्छी ज़िंदगी काट सके। तो आई होप आपको जो है इस टॉपिक पे अच्छा खासा नॉलेज होगा ही, क्योंकि ये जो है काफ़ी सिंपल बात है, और ये आजकल हम लोग सभी लोग देखते हैं। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा ना खींचते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट आंदोलन पर, जो कि है द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो चलिए देखते हैं द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आखिर है क्या। तो जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है ये 1923 में आया था, और इस एक्ट को जो है स्पेशली इसलिए लाया गया ताकि जो हमारे एम्प्लॉय है अगर उनको कोई इंजरीज हो जाता है या फिर वो लोग कोई जो है एक्सीडेंट फेस कर जाते हैं, तो उनका जो है पेमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग काम तो नहीं कर पा रहे उस टाइम, और इस हिसाब से अगर उनका पेमेंट्स रुक जाता है तो उनको जो है अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को लाया गया, जिसके तहत अगर वर्क करते टाइम काम करते टाइम अगर एम्प्लॉयज़ को कोई एक्सीडेंट्स या फिर इंजरीज हो जाता है, तो भी जो है उन्हें पेमेंट्स रेगुलरली मिलता रहे। उन्हें जो है पेमेंट्स उनके मंथली पेमेंट जैसे उनको मिला करता था, वैसे ही उनको जो है पेमेंट मिलता रहे। ये एक्ट का यही मोटिव था। तो ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में चला, और इसका जो थीम था, इसका जो एम था, वो पूरे इंडिया में ही स्टैब्लिश किया गया।
तो आजकल हम लोग अपने लाइफ में देख सकते हैं, आजकल कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग देखते हैं कि उन्हें जो है पेमेंट्स एज़ अ पेंशन वगैरह के तौर पर मिलते रहता है। पर एक बात नोटिस करने वाली है कि कोई भी वर्कर जब इंजरीज़ या फिर एक्सीडेंट फेस करता है तो उसे जो है कंपनसेशन का अमाउंट तो मिलता है, लेकिन उसे 100% उसका जो है सैलरी का अमाउंट नहीं दिया जाता। एट द टाइम ऑफ कोई छोटा-मोटा इंजरीज़ अगर होता है जिसके कारण वो काम नहीं कर पाता है तो उसे जो है उसके काम का 40%, उसके वेजेस का 40% जो है पैसा दिया जाता है। और अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण उससे जो है कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उसे जो है 50% तक का वेजेस उसको दिया जाता है। जितना वेजेस उसका होता था पहले, नॉर्मल वेजेस का 50% उसे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद। तो आजकल आप लोग देखते ही होंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं आज के टाइम में और हम लोग देखते भी हैं कि जो वर्कर्स का एक्सीडेंट्स हो जाता है तो उन्हें जो है 50% तक का वेजेस दिया जाता है कोई भी कंपनीज के थ्रू। तो यही था हमारा द वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट, जिसके थ्रू जो है कोई भी कंपनीज अपने वर्कर्स को एक्सीडेंट के टाइम जो है कुछ पैसे दे देती है ताकि वो लोग अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें और अपना घर चला सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये हमारा आया था 1947 में। तो चलिए हम लोग पहले तो जान लेते हैं डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि झगड़ा। तो इंडस्ट्रीज़ में झगड़ा किस वजह से होता है? इंडस्ट्रीज़ में मेनली जो है झगड़ा वेजेस को लेके होता है, वर्कमैन्स को लेके होता है, वर्किंग आवर्स को लेके होता है, फैसिलिटीज़ को लेके होता है। तो इन सभी के कारण जो है इंडस्ट्रीज़ में झगड़े होते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ के झगड़े को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो एक्ट को लाया गया था उसे ही हम लोग जो है बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मैनेजमेंट में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जो कि झगड़े सुलझाने का काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है झगड़े को सॉल्व करने का, कोई भी डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने आर्बिट्रेटर्स के बारे में पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी होता है। तो यहीं पर हमारे सारे आंदोलन ख़त्म होते हैं। तो ये सभी जो आंदोलन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी जो है एग्ज़ाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। इनका जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हर साल आता है। तो आप जो है इन एक्ट्स को, खासकर फैक्ट्री एक्ट को तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आपको मैं जो है सैम्पल क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है एक बार चेक कर लिए, सारे जो है रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। और जितना सिलेबस मैंने कवर किया है, आप अगर उन सैम्पल क्वेश्चंस में देखें तो आपको जो है 80% क्वेश्चंस तो इन्हीं सिलेबस से मिलेंगे, इन्हीं 4 चैप्टर्स से मिल जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को थोड़ा ढील दिया जाए। मैं जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के वीडियोस को थोड़ा कम डाला करूँगा, क्योंकि अब जो है मैं ACTE यानी कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स के वीडियोस डालने वाला हूँ और उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं कि हमें जो है ACT पढ़ना है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट काफ़ी हो गया, बहुत हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग ACT को कल से स्टार्ट करेंगे और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। 2 दिन में 1 वीडियोज़ आपको जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के मिल जाएंगे और ACT के वीडियोज़ आपको रेगुलर मिला करेंगे। डेली आपको ACT के वीडियोज़ मिल जाएंगे। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपको जो है डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपनी तरफ से शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।